उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नौकरियां मिल रही हैं। पेश इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया अब पारदर्शी और निष्पक्ष हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोक भवन में 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में बिना किसी सिफारिश और बिना किसी लेन देन के नौकरियां मिल रही हैं। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है। परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। परिणाम यहां पे बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो प्रदेश के अंदर इस सीजन में भय और दहशत का कारण बनती थी। आज भय और दहशत का कारण नहीं है। भय और दहशत का कारण नहीं, क्योंकि बीमारी समाप्त हो चुकी है, पूरी तरह उसको कंट्रोल कर दिया गया है। यही सीजन होते थे। इंसेफ्लाइटिस से, मलेरिया से, डेंगू से, कालाजार से, चिकनगुनिया से पूरा जनपद भरा पड़ा रहता था। लोग मरते थे, बड़े पैमाने पे मरते थे, कोई पूछता नहीं था। लेकिन आज पूरी तरह नियंत्रण में, बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में। ये चीजें दिखती है कि जब सरकार के द्वारा अच्छे कदम बढ़ाए जाते हैं तो परिणाम आने में समय नहीं लगता है, और ये परिणाम बताते हैं कि कुछ अच्छा किया गया है। उस अच्छे को और अच्छा करने की दिशा में ये नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जाति और धर्म देखकर नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब पूरी भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो रही है। उन्होंने नियुक्त कर्मचारियों से अपेक्षा जताई कि वे अपने कार्यस्थल पर गरीब, ग्रामीण और जरूरतमंदों के साथ भेदभाव न करें और पूरी निष्ठा से उनकी समस्याओं का समाधान करें। कोई सिफारिश आपको नहीं करनी पड़ी, कोई लेन देन कहीं से नहीं करना पड़ा। तो सरकार भी आपसे अपेक्षा रखती है कि बिना किसी सिफारिश के सामने जो भी आया उसको मान करके चलिए कि वह ईश्वर की एक प्रतिकृति है। वह आपके सामने आया है, भले ही गरीब दिखता होगा, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। उसको हम पूरी सेवा दें, बेहतर से बेहतर सेवा दें। किसी भी स्तर पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ये आप करके दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं। हर नागरिक अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने लग जाएगा, याद करना, भारत को विकसित भारत बनने में, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है, और उसके लिए आप सबको मिलकर के कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भर्ती घोटाले का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इन दिनों एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति 8 जगह नौकरी कर रहा था। जांच चल रही है और ऐसे लोग जेल जाएंगे। हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद आम बात थी, जबकि आज का उत्तर प्रदेश पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की पहचान बन चुका है। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि उनके कारनामे ऐसे थे कि वे कारनामे उत्तर प्रदेश को लगातार धरातल की ओर
लेके जा रहे थे, विकास की बुलंदियों को छूने की बजाय उसको गर्त की ओर धकेलने में सहायक हो रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया है, अब नौकरियों में ना सिफारिश चलेगी, ना ही रिश्वत। पारदर्शी व्यवस्था ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।